दोस्तों, लाइफ में हर काम प्लान करके नहीं किया जाता। कुछ चीजें ऐसी भी होती हैं जिसे आपने कभी प्लान नहीं किया होता, लेकिन वो आप कर देते हैं या आपके साथ हो जाती हैं। क्या आपने कभी इस बात को सुना है कि कहा जाता है ना कि पास्ट के बारे में ज्यादा सोचो और ना ही फ्यूचर के बारे में ज्यादा। अगर आपका प्रेजेंट ठीक है तो समझिए आपका आने वाला वक्त भी ठीक होगा। जी हाँ, जानते हैं कि आज मैं आपसे इस तरह की बातें क्यों कर रहा हूँ, क्योंकि दोस्तों आज मैं आपको एक ऐसे मैथमेटिशियन की कहानी सुनाने जा रहा हूँ जिन्होंने कमाल कर दिया। जी हाँ, इन्होंने वो सब इस दुनिया को दिया जिसकी कल्पना किसी ने नहीं की थी। और मजे की बात तो यह है कि वो इन्होंने तब जाकर ये सारी अचीवमेंट हासिल की जब इन्हें इनके बारे में कुछ भी पता नहीं था। जी हाँ, कई बार आपका बेस्ट तब आता है जब आपको ये पता ही नहीं होता कि आप कितना बड़ा काम करने जा रहे हैं। तो दोस्तों आज मैं आपको महान जॉर्ज बर्नार्ड डेनिसन की कहानी सुनाने जा रहा हूँ और आपको यकीन होगा कि कैसे 20 मिनट क्लास में लेट आना एक दिन उनके लिए लाइफ चेंजिंग एक्सपीरियंस बन गया। तो चलिए शुरू करते हैं आज का नया एपिसोड, लेकिन उससे पहले आपसे एक रिक्वेस्ट है कि आप इस वीडियो को अंत तक जरूर देखें। दोस्तों सबसे पहले तो मैं आपको बता दूं कि ये कहानी बहुत ही इमोशनल है। जॉर्ज बर्नार्ड, उनका जन्म 8 नवंबर 1914 को हुआ था अमेरिका के शहर पोर्टलैंड में। उस समय बहुत ज्यादा फैसिलिटीज नहीं थी। कहने का मतलब है कि शहर ज्यादा डेवलप नहीं था। सबका बचपन बहुत ही नॉर्मल तरीके से गुजर रहा था। जॉर्ज के साथ भी वही कहानी थी। जॉर्ज के पिता जिनका नाम था टोबियस डेनिसन, वो मैथ के प्रोफेसर थे, जबकि माँ फ्रेंच लैंग्वेज स्कूल में बच्चों को पढ़ाती थी। कहने का मतलब ये था कि घर में शुरू से ही पढ़ाई लिखाई का माहौल था, लेकिन यहाँ पर जॉर्ज अलग थे। वो अपने दोस्तों के साथ खेलना, बाहर जाना और मस्ती करना ज्यादा पसंद करते थे। लेकिन बात ही ऐसी थी कि चूंकि पापा इनके मैथ्स के प्रोफेसर थे और बड़े जानकार भी थे, वो मैथ में ठीक ठाक स्टूडेंट बन गए, लेकिन बहुत इंटेलिजेंट इनको नहीं कहा जा सकता था। ये नॉर्मल स्कूल जाते थे और बाकी समय अपने दोस्तों के साथ मस्ती करते थे। बाकी बच्चों की तरह इन्हें भी बेसबॉल खेलना बहुत पसंद था। आपको बता दें कि ये खूब छुट्टियों में मस्ती करते थे, लेकिन अपने फादर के साथ बैठकर इन्हें कई बार ज्योमेट्री की प्रॉब्लम सॉल्व करनी होती थी। और ये बड़ी बात है कि ये कर भी लेते थे। सब कुछ ठीक ठाक चल रहा था, लेकिन इनके पिताजी को लगता नहीं था कि जॉर्ज में वो बात है कि वो एक दिन अपने परिवार का नाम रोशन करेंगे। उनके पिताजी हमेशा ही उनके काम को कम करके आंकते थे, लेकिन ये बात थी कि जॉर्ज अच्छे स्टूडेंट थे और बिना हल्ला मचाए अपना काम करते थे। उनका दाखिला स्कूल के बाद कॉलेज में कराया गया। जी हाँ, कहा गया कि जाइए अब आपको और मन लगाकर पढ़ाई करनी होगी। चूंकि पिताजी भी मैथ के प्रोफेसर थे तो जॉर्ज ने कॉलेज में मैथ ही लिया। हालांकि जॉर्ज खुद ही ये बात कहते थे, उनको ये सब्जेक्ट बहुत ही पसंद है। क्या बात है यार। लेकिन जब वो यूनिवर्सिटी ऑफ मैरीलैंड में पढ़ाई करने के लिए गए थे, तब उन्होंने अपने दोस्त के साथ मस्ती करना शुरू कर दिया। जी हाँ, वो कहते हैं ना कि अपने रास्ते से भटक जाना, वही हुआ। इन्हें कहा जाता है कि ये दिन रात दोस्तों के साथ मौज मस्ती किया करते थे, लेकिन ऐसा नहीं था कि इन्हें एहसास नहीं होता था कि ये कुछ गलत कर रहे हैं। जी हाँ, उन्हें अपने आप पर गुस्सा भी आता था कि वो क्या कर रहे हैं, और यही सोच इनकी सबसे बड़ी ताकत थी। ये जानते थे कि कॉलेज में पढ़ाई करने के लिए आए हैं, अपने माँ पिता का सपना पूरा करने के लिए आए हैं, इनको अपना भविष्य बनाना है। ये सारी बातें ये जानते थे। दोस्तों कुछ दिनों के बाद इन्होंने एक सॉल्यूशन निकाला कि क्यों ना पढ़ाई और कॉलेज की मस्ती दोनों को साथ में लेकर किया जाए। उसके बाद इन्होंने कॉलेज की किसी भी क्लास को मिस नहीं किया। क्या बात है। कहा जाता है कि अगर ये किसी क्लास में लेट भी आते तो अपने आप को पनिशमेंट देते थे, लेकिन कहते हैं ना कि कुछ चीजों को बनाने के लिए मास्टर स्ट्रोक की जरूरत पड़ती है। इनके केस में भी कुछ ऐसा ही देखने को मिला। जी हाँ, आपको बता दूं कि ये ज्योमेट्री की क्लास में लेट हो गए, वो भी 20 मिनट। इन्हें बहुत बुरा लग रहा था, ये सोचकर कि इन्हें हॉस्टल में टाइम से उठना चाहिए था, लेकिन फिर भी ये भागते हुए अपने क्लास पहुंच गए। वहां देखा कि प्रोफेसर ने ब्लैक बोर्ड पर 2 प्रॉब्लम ऑलरेडी लिखी हुई हैं। इन्होंने सोचा कि अगर मैं क्लास में चुपचाप बैठ जाता हूं तो कोई डिस्टर्ब नहीं होगा, और वो गए और चुपचाप एक कोने में बैठकर उन क्वेश्चंस को लिखने लग गए। जी हाँ, यहीं से कहानी की शुरुआत हो गई। दोस्तों यहीं से इस स्टोरी में मेन ट्विस्ट आया। वो कहते हैं ना कि किसी को अगर कुछ हासिल करना होता है तो खुद ब खुद माहौल बन जाता है। वो अपने आप से इतने नाराज थे कि जिस क्लास में वो लेट पहुंचे थे उस दिन उन्होंने किसी से बात नहीं की। लेकिन आपको बता दूं कि कहानी में आगे यहीं पर टर्निंग पॉइंट बन गया। जो प्रोफेसर 2 प्रॉब्लम ब्लैक बोर्ड पर लिखे थे वो जॉर्ज सॉल्व करने लग गए। उन्हें लगा कि ये प्रॉब्लम असाइनमेंट में दिया गया है, लेकिन जब वो सॉल्व करने के लिए बैठे तो उन्हें समझ ही नहीं आ रहा था कि कैसे इनको करना है। इन्हें लगा क्यों ना किसी से मदद ली जाए, लेकिन फिर ये यहीं पर रुक गए। जी हाँ, इन्होंने फैसला किया कि ये जो भी होगा इस प्रॉब्लम को ये खुद ही सॉल्व करेंगे। 7 दिन हो गए। चूंकि कॉलेज में छुट्टियां स्टार्ट हो गई थी, एग्जाम से पहले तो जॉर्ज के पास भी पूरा मौका था कि वो प्रॉब्लम को सॉल्व करे। साथ ही उन्होंने इस दौरान किसी से कोई बात नहीं की, क्योंकि वो खोए खोए से थे इस मैथ की प्रॉब्लम को सॉल्व करने में। क्या बात है यार। ये लगातार कोशिश करते रहे, और वो कहते हैं ना कि कोशिश करने वालों को कभी हार नहीं होती। वही देखने को मिला। दोस्तों आपको बता दूं कि इन्होंने अपने तरीके से दोनों प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर दिया, लेकिन ये बात इन्हें भी पता थी कि ये सही नहीं है। जब इन्होंने ये असाइनमेंट अपने प्रोफेसर को दिखाया तो क्लास में उन्होंने भी इसे ठीक से नहीं देखा। बाद में 4 दिनों के बाद एक बार फिर जॉर्ज ने अपने प्रोफेसर से पूछा कि क्या मेरे असाइनमेंट को देखा है, तो इनके प्रोफेसर ने कहा कि मैं आपको जल्द ही बताऊंगा। दोस्तों आपको जानकर
हैरानी होगी कि 7 दिनों के बाद जॉर्ज को डीन के ऑफिस में बुलाया गया। जी हाँ, ये परेशान थे कि अब मैंने ऐसी क्या गलती कर दी, क्या मेरी असाइनमेंट में कुछ भयानक भूल हो गई है या फिर कोई और बात है। तमाम तरह की बातें इनके दिमाग में चल रही थी। ये बहुत डरे हुए थे, ये बहुत ही नर्वस भी थे। इन्हें लग रहा था कि आज तो लगता है कि बातें सुनने को मिलेगी। यही सोच के साथ ये डीन के ऑफिस का दरवाजा खोलकर पहुंच गए। जैसे ही ये अंदर आए, सबने इन्हें कांग्रेचुलेशन कहना शुरू कर दिया। सबने इनको कहा कि आपने वो काम करके दिखाया है जो आज तक कोई नहीं कर सका। ये समझ नहीं पा रहे थे कि ऐसा इन्होंने क्या कर दिया। दोस्तों, बात ये थी कि प्रॉब्लम उनके प्रोफेसर ने ब्लैक बोर्ड पर उस दिन लिखी थी जिस दिन ये लेट हो गए थे 20 मिनट के लिए। वो इसलिए लिखी थी कि पूरे क्लास को पता चले कि आज तक कोई भी इंसान पैदा नहीं हुआ जो कि इन 2 प्रॉब्लम का सॉल्यूशन निकाल कर बताए। बताइए, जॉर्ज को अगर ये बात पता चलती तो वो भी यही सोचकर इनका सॉल्यूशन नहीं निकालते कि जो काम आज तक कोई नहीं कर सका उसको ये कैसे कर लेंगे, है कि नहीं दोस्तों। लेकिन चूंकि इनको लगा कि ये तो कोई भी हल कर सकता है, तो उन्होंने वाकई में वो कर दिया जिसे आज तक किसी ने नहीं किया था। सभी इनके लिए क्लैपिंग करने लगे। सबको लगा कि ये वाकई में दुनिया का बहुत बड़ा अचीवमेंट है। क्या बात है यार। इनको कहा गया कि आप इसी कॉलेज में आगे बच्चों को पढ़ाएं, बड़े बड़े टॉपिक पर रिसर्च कीजिए। क्या बात है। उस दिन के बाद से तो जॉर्ज ने अपनी लाइफ में कभी भी पीछे मुड़कर नहीं देखा। जी हाँ, वो हमेशा आगे बढ़ते रहे और कई नए नए आविष्कार करते गए। दोस्तों, इस कहानी से आपको क्या समझ में आया? जी हाँ, एक बात जो हम सबको समझना चाहिए वो ये है कि जब आप किसी भी काम को बिना प्रेशर लिए करते हैं तो सब कुछ अच्छा हो जाता है। जॉर्ज बर्नार्ड की कहानी से हमें यही सीखने को मिलता है। हालांकि फ्रेंड्स, आपको बता दूं कि ये महान इंसान हमारे बीच 13 मई 2005 को चला गया, लेकिन जो उन्होंने दुनिया को दिया उसे कभी भुलाया नहीं जा सकता। आप खुद ही सोचिए कि एक ऐसे इंसान जिसको पता नहीं था कि उसने कितना बड़ा काम कर दिया है। वाकई में ये किसी चैंपियन की ही कहानी हो सकती है। आज भी इनकी थ्योरीज को पूरी दुनिया सलाम करती है। दोस्तों, अब हम आपको कुछ और मैथमेटिशियंस की कहानी सुनाते हैं। आप बने रहिए हमारे साथ इस वीडियो के अंत तक। शकुंतला देवी। दोस्तों, भारत की अब तक की सबसे प्रसिद्ध महिला गणितज्ञ शकुंतला देवी को माना जाता है। उन्हें मानव कंप्यूटर भी कहा जाता है क्योंकि वो बिना किसी कैलकुलेटर के गणित की कैलकुलेशन कर लेती थी। महज 6 साल की उम्र में ही वो भारत के बड़े विश्वविद्यालयों में अपनी प्रतिभा का लोहा मनवाने लगी थी। उनके नाम कई विश्व रिकॉर्ड हैं। मसलन उन्होंने दुनिया के सबसे तेज कंप्यूटर से भी पहले सिर्फ 50 सेकंड में 201 का 23वां रूट निकाला था और रिकॉर्ड अपने नाम किया था। क्या बात है यार। अब हम आपको दिखाते हैं एक और इंसान की कहानी जो कि है भारत से ही। इनका नाम है महान निवास रामानुजन। इनके जन्मदिन को राष्ट्रीय गणित दिवस के रूप में मनाया जाता है। दोस्तों, आपको बता दूं कि श्रीनिवास रामानुजन का बचपन अन्य बच्चों के जैसा सामान्य नहीं था। 3 साल की उम्र तक वो बोल नहीं पाए थे, जिसकी वजह से माता पिता को चिंता होने लगी थी। रामानुजन गूंगे तो नहीं है, वो विलक्षण प्रतिभा के धनी थे। उनकी प्रतिभा कभी उम्र की मोहताज नहीं रही। रामानुजन का जीवन सिर्फ 33 साल का रहा। उनका पढ़ाई में मन नहीं लगता था। रामानुजन की शुरुआती पढ़ाई तमिल भाषा से शुरू हुई। शुरुआत में उनका मन पढ़ाई में नहीं लगता था, पर आगे जाकर प्राइमरी परीक्षा में पूरे जिले में पहला स्थान प्राप्त किया। आगे की पढ़ाई के लिए पहली बार उच्च माध्यमिक स्कूल में गए। यहीं से गणित की पढ़ाई की शुरुआत की गई। 7वीं कक्षा में बीए के छात्र को देते थे शिक्षा। ये भी मशहूर है कि 7वीं कक्षा में पढ़ाई करने के दौरान ही बीए के छात्र को गणित भी पढ़ाया करते थे। मात्र 13 साल की आयु में ही लोनी द्वारा कृत प्रसिद्ध ट्रिग्नोमेट्री को हल कर दिया था। इसे हल करने में बड़े से बड़े विद्वान भी असफल हो जाते थे। उन्होंने 16 वर्ष की आयु में GS कार द्वारा कृत अ सिनॉप्सिस ऑफ एलिमेंट्री रिजल्ट इन पुणे एंड अप्लाइड मैथमेटिक्स की 5000 से अधिक प्रमेय को प्रमाणित और सिद्ध करके दिखाया। गणित में किया टॉप, बाकी विषयों में हुए फेल। रामानुजन गणित में इतनी अधिक पढ़ाई करते थे कि अन्य विषयों पर थोड़ा सा भी ध्यान नहीं दे पाते थे। इसका नतीजा एक बार ये हुआ कि 11वीं परीक्षा की गणित में तो टॉप कर दिया, जबकि अन्य सभी विषयों में फेल हो गए। पढ़ाई से नाता टूटने के बाद रामानुजन के जीवन के कुछ साल बहुत ही संघर्ष से गुजरे। अंग्रेजी राज में रामानुजन के पास ना तो कोई नौकरी थी और ना ही इसे पाने के लिए बड़ी डिग्री। नौकरी की तलाश में उनकी मुलाकात डिप्टी कलेक्टर श्री वी रामास्वामी अय्यर से हुई। अय्यर भी गणित के बहुत बड़े विद्वान थे। वे रामानुजन की प्रतिभा को पहचान गए और फिर उन्होंने रामानुजन के लिए 25 रुपए की मासिक छात्रवृत्ति की व्यवस्था की। बाद में रामानुजन का प्रथम शोध पत्र बर्नौली संख्याओं के कुछ गुण शोध पत्र जर्नल ऑफ इंडियन मैथमेटिकल सोसाइटी में प्रकाशित हुआ। कुछ महीनों के बाद रामानुजन को मद्रास पोर्ट ट्रस्ट में लेखा बही का हिसाब रखने के लिए क्लर्क की नौकरी मिल गई। रामानुजन को अपने गणित प्रेम के लिए समय मिलने लगा। इस तरह रामानुजन ने कई नए गणितीय सूत्रों को लिखना शुरू किया। सबसे मजेदार बात यह है कि श्रीनिवासन ने गणित सीखने के लिए कभी कोई विशिष्ट प्रशिक्षण नहीं लिया था। 33 वर्ष की आयु में 26 अप्रैल 1920 को उनका निधन हो गया। दोस्तों, उम्मीद करता हूँ कि आपको हमारा ये एपिसोड पसंद आया होगा। साथ ही दोस्तों, अगर आपको इस वीडियो पर कोई राय देनी है तो आप हमें कमेंट कर सकते हैं। हमें आपके कमेंट्स का इंतजार रहेगा। दोस्तों, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें, क्योंकि हम आपके लिए रोज इस तरह की वीडियोस बनाते रहते हैं। दोस्तों, अपना ख्याल रखिएगा और हाँ, देखने के लिए शुक्रिया।